कैन एम्बापे स्टिल कम टू रियल मैड्रिड? आज उसी की डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम टू मैड्रिड पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मद्रिस्तास, बाय द मद्रिस्तास एंड ऑफ द मद्रिस्तास। तो आज एम्बापे के डिस्कशन में सबसे पहली ये चीज आती है कि कल एक रिपोर्ट आई कि एम्बापे के लिए दरवाजे बंद हो गए। अरे भाई, जब खोले थे तो नहीं आया, बंद करके तो वैसे ही नहीं आना चाहिए। जोक्स असाइड, बट एम्बापे का जो आपको ट्रांसफर सागा देख को मिलना था आगे, वो रिड्यूस लग रहा है। तो वेदांत, तेरे फर्स्ट थॉट्स क्या थे कि जो ये तूने न्यूज पढ़ी कि दरवाजे बंद हो गए एम्बापे के लिए? नथिंग टू सरप्राइज। मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेस का जिस हिसाब से एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स द प्लेयर्स, एंड लोग कहते हैं कि यार सिर्फ एक बार एम्बापे ने दरवाजा बंद किया। एक बार नहीं किया था भाई साहब, एक बार नहीं हुआ था, वो दो बार हुआ था। पहली बार जब वो एएस मोनाको से पीएसजी गया था, रियल मैड्रिड ने एक ऑफर डाला था। कॉन्क्रीट ऑफर नहीं होगा, दैट आई कैन अग्री। एम्बापे को सुपरस्टार तब तो बना भी नहीं सकते थे बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो स्टिल एट द क्लब, ठीक है ना। एंड अगर रोनाल्डो होता तो उसके बाद बेल होता, एंड उसके बाद जाके एम्बापे बनता स्टार। तो पेकिंग ऑर्डर में एम्बापे काफी नीचे आता, आई कैन एग्री ऑन दैट ऑल्सो। एक कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं होगा कंपेयर टू पीएसजी, बट अगेन ही स्टिल रिजेक्टेड रियल मैड्रिड इन 2017। ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। उसके बाद 2022 पे आते हैं, जो अभी रिसेंटली हमने मई में भी इसके बारे में बहुत बातें करी हैं। इनफैक्ट उसके वजह से हम हमारा चैंपियंस लीग फाइनल भी बराबर से एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस गाय, ठीक है ना। तो लाजमी है भाई कि किलियन एम्बापे नहीं आएगा। दो बार रिजेक्ट कर चुका है, एक बार होता तो समझ में भी आता। बट पेरेस फील्स बिट्रेड बिकॉज 2021 में हमने जब बिड किया था उसके लिए एक रफली 180 190 मिलियन, तब उसने हाँ बोल दी थी। पीएसजी ने हमको रिजेक्ट किया था, चलो ठीक है। बट इतना क्लियर आ गया था कि एम्बापे को आने में मन है रियल मैड्रिड में। ये तो क्लियर हो गया था पूरा कि एम्बापे आएगा अगले साल रियल मैड्रिड फ्री एजेंट बन के। बट फिर से बकवास हो गई। यहाँ हमारे भाई ने एक्सटेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट 300 मिलियन के वर्थ पे, ऑलमोस्ट फॉर 3 इयर्स, यानी कि 100 मिलियन पर ईयर किलियन एम्बापे कमा रहा है विद पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मैन। तो मनी टर्म्स के हिसाब से देखें तो फिर ठीक है, एक फेयर डील है। बट रियल मैड्रिड ऐसा तो नहीं है ना कि तेरे को सिर्फ 1 रुपया ऑफर कर रही थी या 2 रुपये ऑफर कर रही थी। हम भी तेरे को 150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। इज दैट लेस फॉर यू? इज दैट लेस फॉर एनी फुटबॉलर फॉर अ गुड 3 इयर्स? आई डोंट थिंक सो। एंड उससे ज्यादा एक प्लेयर को कमाना भी नहीं चाहिए, चाहे वो जितना भी बड़ा स्टार हो, चाहे वो मेसी हो, रोनाल्डो भी हो। आई गेट इट कि यार उन्होंने अमेजिंग मोमेंट्स दिए हैं, बट 150 मिलियन जस्ट फॉर 3 इयर्स, इवन फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, इज अमेजिंग या फिर आउटरेजियस आइड से। तो मैड्रिड ने डील फिर से लाई, एंड इस बार उसको स्टार बनाने की डील थी, मेन प्रोजेक्ट हेड बनाने की डील थी। उसने रिजेक्ट किया। फ्लोरेंटिनो पेरेस फेल्ट बिट्रेड। नाउ ही इज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट एंटायरली, एंड वी कैन सी गोइंग बाय द स्ट्रेटेजी। रियल मैड्रिड जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी बना रही है, चुआमिनी को लाई है 80 मिलियन के लिए रफली मानते हैं। आई एम नॉट काउंटिंग द एड ऑन्स हियर बिकॉज एड ऑन्स की अब तक पेमेंट हुई नहीं है, तो आई जस्ट गो विद 80 मिलियन। कामाविंगा को 30 मिलियन के लिए उठा के ले आई है, रोड्रिगो गोएस है, विनी जूनियर है। तो आई गेट कि फ्लोरेंटिनो पेरेस का प्रोजेक्ट क्या है। ही वॉन्ट्स टू यू नो दो कंट्रीज हैं, फ्रांस और ब्राजील, ठीक है। दोनों ने अमेजिंग टैलेंट्स को जनरेट किया है ओवर द कोर्स ऑफ द डेकेड्स, ज़िडान, बेंजेमा, हेनरी एक्सेट्रा, एंड यहाँ पर नेमार, रोनाल्डिनियो, विनी जूनियर सब। तो आई गेट इट कि आपको उसका मिक्स का टीम बनाना है बिकॉज आपके पास रफली 4-5 ब्राजीलियंस है टीम में, एंड आपके पास 4-5 फ्रेंच प्लेयर्स है टीम में। इनमें से आधे तो स्टार्ट कर ही रहे हैं रेगुलरली। चुआमेनी स्टार्ट कर रहा है, विनी जूनियर, रोड्रिगो है, ऐसे प्लेयर्स हैं आपके पास। तो आप टीम में बैलेंस डेवलप करना चाह रहे हो, एंड आपने कोई ईगो ला नहीं रखा है टीम में, एक सुपरस्टार को रखा नहीं है टीम में। विनी जूनियर को सुपरस्टार बना रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, ठीक है ना। बट आपने एक एम्बापे जैसे प्लेयर को साइन नहीं किया है जो कि सुपरस्टार ऑब्वियसली करेंटली है। वो आपको प्रेस नहीं करेगा, टीम को उसके अराउंड खेलना है। यहाँ पे टीम किसी के अराउंड नहीं खेल रही है, दिस इज अ प्रॉपर टीम, ठीक है ना। तो आई एम कंप्लीटली कंप्लीटली हैप्पी अबाउट दिस, वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट भाई, बिकॉज फुटबॉल हैज चेंज्ड। इट्स नॉट अबाउट द स्टार्स एनी मोर, इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस एंड प्लेइंग अकॉर्डिंग टू इट। तो सूर्यांश, मैं तो भाई बहुत लंबा बोल गया, तेरे क्या थॉट्स हैं? यार देखो, एक ना कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट भी आती है जो कुछ फैंस कहेंगे भी, विच आई समवेयर डाउन द लाइन एग्री, कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जो पहले का था हैज चेंज्ड अ लॉट। और ये हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया, अगर आपको वो देखना है तो हम आपको श्योरली बताएंगे कि वो एक आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक बट ऊपर डाल बात, दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। हाँ, बात ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि फ्लोरेंटिनो पेरेज हैज चेंज्ड। एंड देखो, फ्लोरेंटिनो पेरेज इज वन गाय हु विल ऑलवेज कीप हिज एम्बिशन बिलो द एम्बिशन ऑफ रियल मैड्रिड। He loves the club more than anything else. He treasures it like its own child.
तो वही चीज आ जाती है कि गिवन अ चॉइस, आई डोंट थिंक कि वो अपने ईगो को वहां पे आने देगा. वी माइट गो फॉर हिम इन 24-25, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, there is no news about Mbappe coming to Real Madrid. And to be very honest, I don't foresee this transfer to happen. But अगर होता है तो it will be surprise. But let's see कि क्या होता है. In future we cannot tell. But आते हैं अब हम second topic के बारे में, that is Nations League के गलत गलत चीजें. सबसे बड़ी गलत चीज तो आज हमारे राइवल्स को फेस करनी पड़ रही है. और ऑफ कोर्स यार, जाहिर की बात है, वो गुस्सा क्यों नहीं होंगे कि तुम नॉर्मल फ्रेंडलीज को एक कंपटीशन बना देते हो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तुम्हारा कोई फायदा नहीं होना उसको खेलने से, ठीक है. बट आपको अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है तो प्लेयर्स मना क्यों करेंगे यार? दे लव देयर नेशंस, दे वांट टू रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज. बट बात यह है कि उसके चक्कर में वो इंजर्ड हो जाते हैं. तो बार्सिलोना में हो गई है एक इंजरी क्राइसिस. तो वेदांत, तू बता कि कौन कौन इंजर्ड हुए सो दैट आवर ऑडियंस नो. रोनाल्ड अराहो, जो उनका कहीं ना कहीं मेन डिफेंडर है, वो इंजर हो चुका है. जूल्स कुंडे विल बी आउट फॉर अ मंथ. रोनाल्ड अराहो की 3 वीक्स की इंजरी रहने वाली है. फ्रेंकी डियोंग का अब तक कुछ हमें एज सच खबर नहीं मिली है, फ्रॉम अ प्रॉपर क्लोज सोर्स फ्रॉम द क्लब, बट एक्सपेक्टेड तो ये है दैट फ्रेंकी डियोंग कुड बी आउट फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स. 2 वीक्स, माई बैड. रोनाल्ड अराहो को एक मस्कुलर डिस्कम्फर्ट है, बाकियों को लेजिटिमेट इंजरीज हैं. तो ये तो मेन कोर प्लेयर्स थे. मेम्फिस डिपाई इज ऑल्सो इंजर्ड. मेम्फिस डिपाई के बारे में भी हमको एग्जैक्ट डिटेल्स अब तक रिवील नहीं की गई है बाय द क्लब. ऑल्दो मेम्फिस डिपाई विल सून बी रिटर्निंग टू बार्सिलोना एंड फ्रेंकी डियोंग विल ऑल्सो बी रिटर्निंग फॉर देयर टेस्ट्स, एंड उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि कितनी ग्रेव इंजरीज हैं. यार, इवन एज राइवल फैंस वी वुड नेवर इवन थिंक ऑफ वांटिंग अ प्लेयर टू बी इंजर्ड, ठीक है ना. ऑब्वियसली इसमें मैड्रिड का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट है. उनके की प्लेयर्स इंजर हुए हैं, दे माइट लूज पॉइंट्स एंड वी माइट ऑब्वियसली गेन पॉइंट्स इन ला लीगा, एंड ला लीगा में गैप हो सकता है इसके बाते. बट कमिंग बैक टू द यूएफए नेशंस लीग टॉपिक, यार आई हैव ऑलवेज डिस्पाइज्ड द नेशन लीग्स, टू बी ऑनेस्ट. करीम बेंजेमा जीत चुके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीत चुके हैं, 2 ऑफ माई फेवरेट फॉरवर्ड्स. दे हैव वन इट, येट आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशंस लीग. थिबो कुर्तुआ, टोनी क्रूज, ऐसे प्लेयर्स ने भी इस टॉपिक के बारे में बात करी है, दैट व्हाई डू प्लेयर्स नीड टू प्ले सो मेनी गेम्स, वेयर इज द रेस्ट गोइंग टू गो. एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, एक ही क्लब के 5 प्लेयर्स गए हैं अभी. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ब्राजील के भी अच्छे खासे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बारसा में, रफीनिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड साथ ही साथ स्पेन में भी कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स है भाई. पेड्री है, गावी है, अंसु फाटी है, एंड व्हाट नॉट, जॉर्डी एल्बा, ये सारे प्लेयर्स हैं उनके पास. तो वो भी अभी खेलेंगे रेगुलरली. इनफैक्ट स्पेन का गेम आज ही है, तो होपफुली उनको कुछ ना हो. बट इट्स ऑनेस्टली वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज ये तो बारसा के साथ अभी हुआ है. आगे जाके मैड्रिड की कोई भी प्लेयर के साथ हो सकता है ये. आई होप नॉट, ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर को ऐसा ना हो, बट हो सकता है भाई. बहुत अच्छा चांस है. व्हाई डू यू इवन नीड द यूएफए नेशंस लीग? आई जस्ट डोंट गेट द कॉन्सेप्ट. मैंने इसलिए अपने चैनल पे अब तक एक वॉच लॉन्ग नहीं करी है यूएफए नेशंस लीग की, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट एंड आई विल ऑलवेज बी अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई डोंट लाइक इट भाई. आई गेट इट. मतलब एक बात तो ये, दूसरी बात तो भाई ऐसे स्प्लिट कर करके करता है ना नेशंस लीग. ग्रुप स्टेज, उसके बाद अगले साल करेंगे ये लोग क्वार्टर फाइनल्स, उसके अगले साल करेंगे मतलब अगले साल ये लोग खेल देंगे अपना फाइनल जो भी है. तो इट इज़ वेरी वेरी अजीब. क्यों करना है आपको इंटरनेशनल फ्रेंडली? कब भी से समझ आता है. आप अक्टूबर में भी इंटरनेशनल फ्रेंडली रखते हो, आपको नवंबर एंड में भी इंटरनेशनल फ्रेंडली चाहिए, आपको फेब मार्च में भी इंटरनेशनल फ्रेंडली करना है. भाई क्या पॉइंटलेस है भाई. यूरोज है, कोपा अमेरिका है, वर्ल्ड कप है, चलो एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मान लिया, ब्रेक ले लिया, दैट्स मोर देन इनफ. प्लेयर्स नीड दैट टाइम, एंड क्लब्स को फिर भुगतना पड़ता है बेफालतू का. इन क्लब्स बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज यूएफए और फीफा की मोनोपोली चलती है यहाँ पे. सूर्यांश, तेरे क्या थॉट्स हैं इस बारे में? यार प्लस वन मोर थिंग इज कि अक्टूबर में हर एक टीम एटलीस्ट 9 गेम्स खेल रही है. 9 गेम्स. मैड्रिड 13 दैट गेम इज खेल रही है भाई. मैड्रिड के ठीक 13 है. गेम है. एटलीस्ट 9, एटलीस्ट 9. जो यूरोपियन गेम्स खेल रहे हैं उनके लिए तो भैया ये क्रिमिनल मंथ है. ऑलमोस्ट 2 दिन में एक मैच, 3 दिन में एक मैच. आपकी फटीग लेवल वगैरह का क्या होगा? आप फिर आप बोलते हो कि आप यूएफए की ये गाइडलाइन की भैया तुम इससे ज्यादा बंदे नहीं रख सकते स्क्वाड में. मतलब भाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि बेसिक चीज होती है, एक फटीग करके नामक कोई चीज होती है जो प्लेयर्स को अफेक्ट करती है, उनकी मसल्स को अफेक्ट करती है. आप क्या मेरे को, इट डिडंट कम टू सरप्राइज कि कोई प्लेयर इंजर हो रहा है, मिसल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, उनको हैमस्ट्रिंग हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन जस्ट मगिंग अप एंड रनिंग रनिंग रनिंग. दे आर नॉट गेटिंग टाइम टू रेस्ट. इंटरनेशनल ब्रेक आना ही नहीं चाहिए था अभी. ठीक है, डिमाइज ऑफ क्वीन इज समथिंग वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट, बट थोड़ा गैप मिला उससे, प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट मिला. बट
स्टिल अभी भी मसल डिस्कम्फर्ट के अगर केसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि प्लेयर्स आर नॉट गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट उससे हटते हुए एक गुड न्यूज है बार्सिलोना फैंस के लिए, इससे हटते हुए कि हमारे को अंकारा मेसी वापस बार्सिलोना में दिख सकते हैं 2023 में। तो न्यूज ये आ रही है कि बार्सिलोना आर ट्राइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट जिधर नेगोशिएशंस एग्री हो जाए और फी वगैरह की बात भी हो जाए। एज वी ऑल नो कि 2023 में मेसी विल बी अ फ्री एजेंट, तो आई गेस ही विल एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम टू बार्सिलोना वंस अगेन, एंड वी विल सी हिम प्ले। बट एक चीज और है इसमें जो वेदांत आपको बताएगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है कि बार्सिलोना विल गेट लियोनेल मेसी बैक ओनली ऑन वन कंडीशन। वो कंडीशन ये है कि उसको एक सेकेंडरी रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि वो रेगुलरली आपको दिखेगा नहीं 2023 सीजन से, अगर वो बारसा आता है तो। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दिस डील इज गोइंग टू गो थ्रू, बिकॉज अ क्लब ऑफ बारसा स्टैचर्स डज नॉट गो बैक टू प्लेयर्स हु हैव एज्ड एंड पास्ड अवे इन द सेंस टू अदर क्लब्स और हैव स्टॉप्ड प्लेइंग, या फिर जो भी है बेसिकली फ्री एजेंट्स हैं, नॉट। हाँ ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन, बट इफ इट हैपेंस इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग न्यूज़ फॉर बारसा, बिकॉज मेसी की जो विदाई हमने पिछले साल देखी थी वो काफ़ी काफ़ी अजीब थी। इट शुडंट हैव हैपेंड इन दैट वे, नॉट सो क्विकली। सो इट विल बी ग्रेट न्यूज़ ऑब्वियसली। बट एक पॉइंट मेरे को यार ये नेशंस लीग टॉपिक पे ये ऐड करना था। मतलब मैं और सूर्यांश तो फुटबॉल ऑलमोस्ट 10 years हो गया हम देख रहे हैं फुटबॉल को, ठीक है ना। In the last 2-3 years, we've seen the amount of muscle injuries and discomforts rising. क्योंकि जहां तक मेरे को याद है 2013-2014 के टाइम पीरियड में इतना ये नहीं हुआ करता था। मतलब हाँ प्लेयर को इंजरी होती थी, बट इतना सिग्निफिकेंट मस्कुलर इंजरीज, भाई आपके अराउहो को मस्कुलर इंजरी हुई है, मड्रिड में कारवाहाल को इतनी लंबी मस्कुलर इंजरी चल रही थी। तो मस्कुलर इंजरीज हैव राइज्ड एंड एज सूर्यन डेम्बूज सेड इट इज रिलेटेड टू फटीग। प्लेयर्स को रेस्ट करने का डेम्बूज टाइम इज नहीं मिल ऑल्सो रहा है। आउट। हाँ, डेम्बूज इज ऑल्सो आउट। डेम्बेले से डेम्बेले सॉरी मैं बता 11 रहा मिनट हूँ खेले। क्या। डेम्बेले 11 मिनट खेले, कुंडा 18 मिनट खेला और उसको उसमें मसल डिस्कम्फर्ट हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि फटीग कितना गंदी चीज है। मतलब नेशंस लीग को इट्स समथिंग वी हैव टू क्वेश्चन द फीफा एंड यूएफए कि आप मोनोपोली चला रहे हो, पैसा कब तक आपको दिखेगा, प्लेयर्स की हेल्थ क्यों नहीं। और यही प्लेयर्स है जो आपके लिए पैसा जनरेट कर रहे हैं और तुम इनसे ही काम करवाए जा रहे हो। फुटबॉल की क्वालिटी गिर शर्म है। सकती है भाई अगर इतने गेम्स को ये लोग कर देंगे कंजेस्ट। अभी तू ही बात कर रहा था ना प्रीमियर लीग की, प्रीमियर लीग में कितने सारे गेम्स नहीं हुए, तो अभी देखना कितना फिक्सचर कंजेशन होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का आई थिंक गेम नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से चेल्सी और लिवरपूल का भी गेम नहीं हुआ था। तो देखना इन बड़े क्लब्स को एक दो दिन में फिर से मैच खेलते हुए, कंजेशन होएगा, इंजरीज होगी। खत्म हो जाएंगे भाई, हाँ। प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे। मैं आपको झूठ भी नहीं कह रहा, आप कितने ही बड़े एथलीट हो ना, दैट 90 मिनट्स की इंटेंसिटी मेंटेन करना, उसके बाद ट्रेनिंग सेशंस वगैरह अगर रेगुलर उस पर इंटरवल्स में नहीं हो रहे तो बहुत इराटिक इंटरवल्स होने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ 13 मैचेस मड्रिड के, 12 मैचेस बार्सिलोना के, 11 मैचेस यूनाइटेड के। समझ रहे हो आप? 30 डेज होते हैं एक मंथ में, 11 मैचेस, 15 मैचेस, सूर्यांश, 13 मैचेस। सूर्यांश, you tell me this. Would you watch lesser games but with more quality, or vice versa? Like more quantity and lesser quality? भाई आई वॉन्ट द राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विद द राइट क्वालिटी, दैट इज कि लेस गेम्स बट मोर क्वालिटी। और उतना ठीक है यार, 4 गेम्स, 5 गेम्स, 6 गेम्स खेल रहे टीम, समझ आता है कि 30 डेज में खेल रहे हैं, भाई ठीक है, 5 डेज का 7 गेम भी रेस्ट है। ठीक है, 12 गेम किसको हाँ, कहते हैं। 12-13 भाई पागल हो गए हैं भाई। दिस इज नॉट अ गुड मंथ फॉर एनी ऑफ द टीम्स। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें देखना पड़ेगा एंड वी हैव टू केयर अबाउट इट। तो आई होप आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अपने कमेंट देना आप यूएफए नेशंस लीग पे। तब तक के लिए हाला मद्रिद, इनादा मास, अस्तानो फिन्नाल, वामोस रियाल, 1 2 3।